उत्तराखंड के चमोली में बर्फ का पहाड़ धंसने से फंसे 57 मजदूरों में से 32 का रेस्क्यू किया गया। 25 को निकालने का प्रयास जारी। 65 लोगों की टीम कर रही है लोगों को बचाने की कोशिश। चमोली हिमस्खलन घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बात की। हर संभव मदद का भरोसा दिया। घटना पर लगातार उच्च स्तरीय मंत्रालयों की नजर। गुलमर्ग में भी पहाड़ दरका, लेकिन इस हिमस्खलन में किसी तरह की कोई जानहानि नहीं। प्रशासन ने पहले ही जारी कर रखी है चेतावनी। हिमाचल के चंबा में ऊपरी इलाकों में हो रही है तेज बर्फबारी और लगातार बारिश। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। अधिकतर सड़कें बंद होने से परेशानी, बिजली हुई गुल। कुल्लू के सरवरी में पहाड़ दरका, सड़क पर भारी मलबा, बाल बाल बचा कार सवार। जिला प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। डोडा के डेसा में जबरदस्त बर्फबारी के कारण लोगों के गिरे मकान, कोई हताहत नहीं। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी से सड़कों पर जमी मोटी बर्फ की परत। जनजीवन को सामान्य बनाने में बर्फ हटाई जा रही है। गंगोत्री हाईवे डबरानी के एवलांच और मलबे से आने से मार्ग पूरी तरह से बंद हुआ। पुलिस ने लोगों से अनावश्यक यात्रा को टालने की अपील की। दिल्ली एनसीआर में भी बदल गया मौसम। रिमझिम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। तापमान में भारी गिरावट। यूपी के झांसी में कानपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। कार सवार 4 लोगों की मौत, 1 घायल। एक ही परिवार के सदस्य हैं चारों। कुल्लू में भारी बारिश से तबाही, घरों में पानी, कई गाड़ियां मलबे में दबी। 2 दिन से लगातार हो रही है बारिश। हिमाचल के लाहौल में भारी बर्फबारी के बीच बोर्ड की परीक्षा देने के लिए जाते दिखे छात्र। लगातार बर्फबारी से कई इंच तक जम गई मोटी बर्फ की चादर। हिमाचल की मंडी में लगातार 2 दिनों से बारिश के कारण नदी नालों के जलस्तर में बढ़ोतरी। मंडी जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। नदी नालों से लोगों को दूर रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में लगातार बर्फबारी से सड़कों पर जम गई बर्फ की मोटी परत। जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ। जम्मू कश्मीर के डोडा में जबरदस्त बर्फबारी, घर, सड़क, पेड़ पौधों पर बर्फ की मोटी परत जमी। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की में तीखी बहस। युद्ध को लेकर दोनों एक दूसरे पर भड़क गए। ट्रंप ज़ेलेंस्की में बहस में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने किया बीच बचाव। ट्रंप ज़ेलेंस्की ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। ज़ेलेंस्की ने किया सीज़फायर से इनकार तो ट्रंप बोले आपकी कोई हैसियत नहीं, आप हमारे हथियारों के दम पर टिके हैं। In 2 weeks, equipment. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. Equipment. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. ज़ेलेंस्की ने वेंस से यूक्रेन आने के लोग कहा तो वेंस ने उन पर प्रचार यात्रा करने का लगाया आरोप। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा अभी आपके पास कार्ड नहीं है, आप तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग पर सीएजी की रिपोर्ट पेश। मोहल्ला क्लिनिक समेत कई योजनाओं में खामियों का उल्लेख। फंड की अनदेखी, भ्रष्टाचार का आरोप। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर कैग रिपोर्ट का दूसरा पार्ट सोमवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। कैग रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल के दौरान नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। कोरोना के दौरान जरूरी सुविधाओं की भारी कमी का भी उल्लेख। रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य कर्मचारियों के वेतन और भर्ती के लिए 52 करोड़ रुपए में से 30 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं हुए। पीपीई किट में धांधली का आरोप लगाया गया।
सीएजी की रिपोर्ट में डॉक्टर्स और स्टाफ की भारी कमी का उल्लेख। स्वास्थ्य विभाग में 8,194 पद खाली होने की खबर। नर्सिंग स्टाफ की 21, पैरामेडिकल स्टाफ की 38% कमी का भी उल्लेख। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर कटाक्ष किया। बोले केजरीवाल जेब में रखते थे 5 रुपए की पेन, लेकिन दुबई के शेखों की तरह खुद के लिए शीश महल बनवा ले। केजरीवाल पर बोले प्रवेश वर्मा, अपनी मार्केटिंग के लिए केजरीवाल ने अपने बुजुर्ग माता पिता का इस्तेमाल किया, सबकी झूठी कस्में खाई। बीजेपी के विधायक हरीश खुराना ने आप पर बोला हमला। कहा सीएजी रिपोर्ट से केजरीवाल आतिशी के हेल्थ क्रांति के दावों की खुली पोल। हरीश बोले जमीनी तो खरीदी गई लेकिन हॉस्पिटल नहीं बने। बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले केजरीवाल की सरकार ने कैग रिपोर्ट पेश करने की जरूरत ही नहीं समझी। आतिशी के पत्र के जवाब में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिया जवाब। सदन की गरिमा बनाए रखने को लेकर लिखा जवाब। संभल की शाही जामा मस्जिद की नहीं हो सकेगी रंगाई पुताई। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा निर्णय। मस्जिद कमेटी से साफ सफाई के दौरान सहयोग की अपील। एएसआई के स्टेटस रिपोर्ट से संभल मस्जिद के स्वरूप में बदलाव का बड़ा खुलासा। रिपोर्ट के अनुसार पहले भी कई मस्जिदों की जा चुकी है मरम्मत। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार एएसआई का संरक्षण और विज्ञान विभाग मस्जिद में हुए बदलाव की पहचान करेगा और इसे मूल स्वरूप में लाने के लिए कदम उठाएगा। एएसआई रिपोर्ट पेश करते हुए न्यायिक आयोग के सामने वकील विष्णु शंकर जैन बोले 24 नवंबर को पूरी सर्वे टीम के खात्मे की साजिश थी। 4 मार्च को अब रंगाई पुताई मामले में अगली सुनवाई। पीएम ने हस्त निर्मित वस्तुओं से जुड़ी चीजों का भी निरीक्षण किया। नायाब कलाकृतियों की विशेषताएं भी बताई। पीएम मोदी के स्वच्छ यमुना के वादे को सच्चाई में बदलने में जुट गई है सरकार। केंद्र सरकार ने यमुना मास्टर प्लान तैयार किया। चाणक्य डायलॉग्स के कॉन्क्लेव को एयर चीफ मार्शल ने किया संबोधित। आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा अगर स्वदेशी सिस्टम 85-90% तक असरदार तो भारतीय वायुसेना उसे अपना लेगी। 1 मार्च से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 2 मार्च को ट्रंप वंतारा और सासनगीर में लायन सफारी करेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की संबंधित राज्यों के नेताओं के साथ बैठक। बिहार, बंगाल, तमिलनाडु के नेताओं से मिल सकते हैं खड़गे, राहुल और प्रियंका। बीती शाम केरल के नेताओं से मिले तीनों। शशि थरूर भी थे साथ। भारतीय वायुसेना प्रमुख बोले भारत को हर वर्ष 35 से 40 फाइटर प्लेन चाहिए। अपने पुराने बेड़े को हमें रिप्लेस करने की जरूरत है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र पर बोला हमला। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में खाली पद का मुद्दा उठाते हुए लिखा बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता का ये एक और सबूत। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने शेयर बाजार में गिरावट को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। कहा निवेशक कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। पंजाब में मुख्यमंत्री की अगुवाई में नशे के विरुद्ध निर्णायक अभियान शुरू करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक। डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, एसएसपी को आपसी तालमेल से काम करने के निर्देश। पंजाब सरकार ने लोगों को दी बड़ी राहत। अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट्स की बिना एनओसी रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई। 6 महीने का समय दिया। पीएम मोदी के स्वच्छ यमुना के वादे को सच्चाई में बदलने में जुट गई है सरकार। बिहार में चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई। मांझी के सम्मेलन में 15 सेकंड का भाषण देकर लौटे नीतीश। सीएम फेस पर है तनातनी। केंद्रीय मंत्री मांझी ने पटना के गांधी मैदान में दलित समागम सभा को संबोधित किया। माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग की। महाकुंभ में हिट रहा आज तक और का कंटेंट क्रिएटर के लिए बनाया लाउंज। यूपी सरकार ने भी भूमिका की तारीफ की। के लिए और आज तक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है। इन दोनों का जो संगम हुआ, बहुत सारे क्रिएटर्स, ट्रैवल क्रिएटर्स, लाइफस्टाइल क्रिएटर, डिवोशनल स्पिरिचुअल क्रिएटर्स पूरी दुनिया से यहाँ पर आए थे और वो देखकर खुश होते थे कि ये आज तक और एक्सप्लोजन ने क्या प्लेटफॉर्म बनाया है।
एक्सप्लोजर जो दुनिया की एक लौती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रैवलर्स के लिए और आज तक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है। मध्य प्रदेश के इंदौर के पास पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले ट्रायल में 10 टन कचरा नष्ट किया जाएगा। 10 टन कचरे को जलाने में 3 दिन लगेंगे। पीथमपुरा स्थित एनवायरो फैक्ट्री में ये प्रक्रिया केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम की निगरानी में संपन्न की जाएगी। यूनियन कार्बाइड के कचरा जलाने के मुद्दे पर छिड़ा राजनीतिक संग्राम। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर आर्थिक हित छिपे होने का आरोप लगाया, जांच की मांग की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार किया। बोले, ये सब कांग्रेस का कचरा है, कांग्रेस ने मौत बांटने का काम किया। जीतू पटवारी में जितनी समझ है वो अपना काम कर रहे हैं, जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, और ये उन कांग्रेस का ही कचरा था। भूल गए वो क्या कांग्रेस ने मौत बांटी थी भोपाल में। 10 लाख से ज्यादा लोग यूनियन कार्बाइड में अगर मारे गए तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रशासन की लापरवाही थी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पूजा अर्चना की। कहा, यहां आने से समाज के लिए काम करने की मुझे मिलती है ऊर्जा। शेयर बाजार में लगातार गिरावट ने तोड़ा पिछले 29 वर्षों का रिकॉर्ड। 5 महीने में 12% गिर गया निफ्टी। बैंकिंग आईटी सेक्टर के बड़े शेयरों में सबसे ज्यादा नुकसान। बिजनौर के गांव महमूदपुर में 2 मार्च को अपने देश के 65 सदस्यों के साथ बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड आएंगी। मुख्यमंत्री योगी से मिलेंगी। सोनीपत के गोहाना में नकल करवाने के लिए परिजनों की उमड़ी भीड़। हरियाणा शिक्षा विभाग के नकल रहित पेपर करवाने के दावे फेल हुए। कई सेंटर्स के बाहर कैमरे में कैद नकल करवाने की तस्वीरें। नूंह में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं क्लास के इंग्लिश के पेपर के लीक की आई खबर। 2 सुपरवाइजर्स और 3 परीक्षार्थियों समेत 5 के विरुद्ध केस दर्ज। सुरेंद्र नगर में एक मस्जिद के पास आवासीय क्षेत्र में लग गई भीषण आग। देखते ही देखते भयंकर रूप इसने ले लिया। सीतामढ़ी में किन्नरों का थाने पर प्रदर्शन। अपने वर्चस्व को लेकर विवाद के बाद हंगामा। देश के कई राज्यों से किन्नरों के जत्थे पहुंचे। नवादा में जाति आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर अवैध वसूली का मामला, वीडियो वायरल। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बारिश के कारण ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान मैच का परिणाम नहीं निकला। दोनों टीमों को 1-1 अंक दिया गया। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल। हमारे देश में अब तक फरवरी सबसे अधिक गर्म दिन रहा। 26 फरवरी को तापमान सबसे अधिक रहा। न्यूनतम तापमान पहली बार 15 डिग्री से अधिक रहा। जोश बटलर ने छोड़ी वनडे और T20 फॉर्मेट से टीम की कप्तानी। चैंपियंस ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन के बाद निर्णय, टीम हुई बाहर। अभिनेत्री कंगना रनौत और जावेद अख्तर के बीच लंबे समय से चली आ रही कानूनी लड़ाई खत्म। सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करके खुद कंगना ने जानकारी दी। साउथ सिनेमा के मेगास्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म कुली में अभिनेत्री पूजा हेगड़े आएंगी नजर। निर्माताओं ने पोस्टर शेयर किया। इम्तियाज अली की रोमांटिक सीरीज ओ साथी रे की घोषणा। अदिति, अर्जुन रामपाल, अविनाश तिवारी। सिनेमाघरों में रिलीज हुई सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। भारत के साथ साथ अमेरिका, यूके, कनाडा, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी रिलीज। दिवंगत अभिनेता इरफान को महाराष्ट्र के एक गांव में दी गई अनूठी श्रद्धांजलि। गांव के लोगों ने इरफान खान की याद में अपने गांव का नाम पटरियाचा वाडा से बदलकर हिरोचीवाड़ी कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने WTO के कमजोर होने की बात कहते हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर फोकस करने की बात कही। यूके, US, EU के साथ नए ट्रेड डील्स पर बातचीत।